बन गई चुप रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और बच्चों ने आज अपनी नौटंकी दिखानी कर दी है शुरू। सबसे पहले तो दिखा देती हूँ मैं मुन्ने की नौटंकी। ये यहाँ पे लगा लिया है मुन्ने ने तकिया, क्योंकि आज इसके बहन भाई घर पर ही है। ये लगा दिया इसने अपना यहाँ पे अलग से तकिया, क्योंकि अब मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ पूरे दिन मुन्ने का काम नहीं निमटता मेरे से। और बच्चों की दीपावली की छुट्टियां पड़ चुकी है और बच्चे आज घर पर ही है। एक तो फोन लेके बैठ गई अपना, लेकिन फिर भी मैं इतनी बेफिक्री तो देने वाली नहीं हूँ इन्हें, भले ही इनकी छुट्टियां पड़ गई है बच्चों की, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। तो एग्जाम के चलते हुए मैंने ज्यादा उर्दू के सबक का इन पे प्रेशर नहीं डाल रखा था। और अब पड़ गई छुट्टियां, अब ट्यूशन की भी छुट्टी है 1-2 दिन के लिए और स्कूल की भी छुट्टी है। अब मैं लग जाऊंगी अपने काम पर इनका उर्दू का सबक सुनने के लिए। जितनी भी इनकी छुट्टी हुई है मैं सब पूरी कसर कर दूंगी इनकी। इन छुट्टियों में उर्दू का सबक माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी और बहुत अच्छे से इनका उर्दू का सबक सुनूंगी और इतनी बेफिक्र रहने नहीं दूंगी। ये सोच रहे होंगे जो जितने सुबह सुबह बस एक तो चाय पी के बाहर को निकल के चला गया है। और मुझे आज वीडियो में आपको थोड़ा होम टूर भी कराना है। रात लाइव में थी मैं, तो एक भाई की बार बार मेरे से रिक्वेस्ट हो रही है कि आप अपना घर दिखा दो, आप अपना घर दिखा दो। तो इंशाल्लाह आज ज़रूर मैं आपको अपना पूरा घर भी दिखाऊंगी, कैसे है, कहाँ पे है। ज़रूर मैं बाहर से लेके अंदर तक आज आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी। और घर दिखाने के साथ साथ एक थोड़ी सी फरमाइश थी उसकी। हमारे पास एक छोटा सा लैपटॉप है जो कभी एक यूज़ न चली थी बायजूस वालों की, वो कुछ उस पर डिस्काउंट पे फाइनेंस लोन पे वो लैपटॉप दे रहे थे। तो वो लैपटॉप हमने बायजूस वालों से लिया था। बायजूस वालों का वो लैपटॉप है, उन भाई को बता दूं मैं, तो उनका वो लैपटॉप है। तो वो लैपटॉप भी मैं दिखाऊंगी उन भाई को जिनकी ये फरमाइश थे। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ किचन के बारे में। बस किचन के बारे में बच्चों की फरमाइश हो रही थी कि अम्मी चना चाट बना लो, तो जी मैं बना रही हूँ आज चना चाट। रख लिया है मैंने अपना सारा सामान तैयार करके, क्योंकि ऐसे सामान जब ये बनाती हूँ मैं जब बच्चे घर पर होते हैं, क्योंकि अकेली जनी हूँ मैं, तो अकेली इतना कुछ खा नहीं सकती और ना ही मेरी ऐसी वो भी है खुराक भी है कि तीनों बच्चे, आपसे बताती भी रहती हूँ, तीनों बच्चे सिजेरियन से है मेरे, सीजर से हो रखे हैं। तो मेरी तो खाना खुराक बस ऐसी है, बहुत कम खाना खाती हूँ मैं और बहुत कमजोरी फीलिंग रहती है मुझे। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना मेरे घर पे, तो फिर मैं कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। जब मेरे बच्चे कुछ भी कहते हैं ना, भले ही थोड़ा थोड़ा सा खाना खाए, लेकिन मैं उनकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चे कह रहे थे कि अम्मी चना चाट बना दो हमें, तो मैंने आज रात को ही भिगो के रख दिए थे चने। और उसमें फिर क्या है, सुबह ही मैंने सीटी लगा दी थी बहुत अच्छे से माशाल्लाह से, इतने अच्छे गल के एकदम 3 सीटी लगाई है मैंने इनमें और इतने अच्छे गल गए हैं, इतने बढ़िया हो रहे हैं एकदम से। बच्चों के लिए एकदम पौष्टिक आहार भी है। वैसे अगर बच्चे स्कूल भी जाए तो स्कूल में भी वैसे आप इन्हें उबाल के और बच्चों को थोड़ा सा घी में 1 चम्मच डाल के घी में फ्राई करके दे सकते हैं। इतना प्रोटीन युक्त खाना है बच्चों के लिए बहुत ही, क्योंकि भीगे हुए तो बच्चे खा नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसे उबाल के आप बच्चों को लंच बॉक्स में बांध के दो तो उसके लिए भी बच्चों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है ये। मैं तो ज्यादातर बच्चों के खाने की वही गुणवत्ता देखती हूँ कि जिसमें बच्चों को प्रोटीन या पौष्टिकता मिले। तो जी चलिए, बातें तो बहुत होती रहती है, लेकिन हम तैयार करते हैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा ये चाट, चना चाट तैयार। ये मैंने सभी चीजें, ये चने उबाल कर रख लिए हैं और ये साथ में ले लिया है मैंने जो सबसे मेन चीज है इसकी, नींबू। बिना नींबू के इसमें बिल्कुल भी स्वाद ही नहीं आएगा। ये नींबू है, नींबू के बिना इसमें स्वाद नहीं आएगा। और ये थोड़े थोड़े से फिलहाल मैंने थोड़ा सा ही, क्योंकि मुझे अभी बाकी और भी काम देखना है बच्चों को और सामान और फिर बाद में काट। ये मैंने थोड़े से बारीक टमाटर चॉप कर लिए हैं और ये थोड़े से बारीक बारीक से प्याज कर लिए हैं चॉप मैंने।
और ये रखी है थोड़ी हरी मिर्च। वैसे तो आप अपने, अगर आप बड़ों के लिए बनानी है, मैं तो बच्चों के हिसाब से बनाऊंगी। ये इसमें लाल मिर्च पाउडर है, अगर आपको चटपटा खाना है तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला पाउडर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चे इतना कुछ खा नहीं पाते, मैं बच्चों के हिसाब से बनाऊंगी। बस टमाटर डालूंगी और प्याज डालूंगी और 1-2 हरी मिर्च डालूंगी, हल्की सी, बिल्कुल इतनी सी डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए जी, करते हैं हम बच्चों के लिए एक प्लेट तैयार, बच्चे खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हल्का सा नमक, थोड़े थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज। और रमजान में तो माशाल्लाह ये इतनी टेस्टी लगती है ना चना चाट, बहुत ही टेस्टी लगती है। रमजान में तो मैं भून के भी बनाती हूँ, मसाले में तेल चढ़ा के वो मसाला भून के उसमें भी फ्राई करती हूँ, बड़े टेस्टी लगते हैं। रमजान की इफ्तारियों में तो बड़ा ही कुछ स्वाद होता है इन चीज़ों का। तो डाल लिए है मैंने सभी थोड़ा थोड़ा सा सामान, और अब थोड़ा सा इसमें नींबू डाल देती हूँ मैं। डाल दिया है सभी सामान, और अब अच्छे से इसे मैं तो जी हो गई है माशाल्लाह हमारी एकदम चना चाट बनकर बहुत ही टेस्टी सी तैयार। अब बच्चे खा लेंगे और फिर बाद में मैं बना के थोड़ी अम्मी के यहाँ भिजवा दूंगी। मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अम्मी के भी यहाँ भिजवाए बिना भाई को मैं ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ भिजवाती हूँ। भाई पे मेरे बिना नहीं कुछ खाया जाता और मेरे से भाई पे भी कुछ नहीं खाया। तो जी घर का सारा काम तो निपटा लिया है मैंने, बच्चों को सबक पढ़ने के लिए भी बैठा दिया है। अब बच्चे घर पर ही है और बच्चों को सबक याद करने के लिए बैठा दिया है मैंने यहाँ पर। बच्चे कर रहे हैं सबक याद, और बस लगा ली थी मैंने आज वॉशिंग मशीन भी, और घर की सारी साफ़ सफाई। बस ऐसे ही बीत जाता है पूरा दिन। लेकिन अब थोड़ी सी याद आ गई है मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली की भी। घर का काम तो कभी निपटा है और ना ही निपटेगा। ज़िंदगी का सुख दुख कभी ख़त्म हुआ है ना ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली की तो थोड़ी सी याद रहती है। तो मैंने सोचा कि फिर अगर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लेट गई, फिर मेरे से उठा नहीं जाएगा, क्यों ना मैं पहले अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा व्लॉग तैयार कर लेती हूँ। जो मेरी फैमिली की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं लाइव चलती हूँ तो लाइव में कमेंट आ रहे थे कि आप अपना घर दिखा दीजिए। तो आज मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। चाहे मेरा घर किराए का है या अपना, घर तो घर है, किराए का हो कैसा भी हो, अपना होता है घर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अपना भी देगा। तो जी आज मैं दिखाती हूँ आपको अपना घर। वीडियो बनाने में वैसे तो प्रॉब्लम सी होती है, अकेले कोई बनाने वाला तो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे भी कुछ होगा आप कमेंट करके बता देना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। चलिए चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं अपना घर। ये मेन रोड है मेरे घर के पास। इस मेन रोड से ये अंदर को ऐसे रास्ता आ रहा है, ऐसे, और फिर ये एंट्री हो रही है घर की। ये मेन गेट है मेरा। यहाँ से ये मेन गेट की एंट्री हो चुकी है। ये गैलरी पड़ती है यहाँ पे। यहाँ पे पानी का कनेक्शन हो रखा है, मीटर लगा हुआ है। ये यहाँ पे पानी का मीटर लगा हुआ है। और ये पूरा पोर्च है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए, यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़े करने देते हैं। और ये जिन्ना जा रहा है, ये सीढ़ियाँ हैं। और ये किचन है जहाँ पे ये जंगला है, यहीं पे मेरा किचन है। अंदर से दिखाती हूँ आपको। और फिर यहीं से जीने के साइड से ये एंट्री करते हैं हम अंदर अपने घर में। फिर अंदर ये हॉल है, यहाँ पे बच्चे सबक याद कर रहे हैं। इसमें हॉल में ये बेड डाल रखा है।
यहीं पे बैठ के मैं आपको वीडियो वगैरह दिखाती भी रहती हूँ। नाश्ता वगैरह हम सब यहीं पे करते हैं बैठकर। ये पूरा हॉल है यहाँ पे। यहाँ पे ये सिंक लगी हुई है और ये बाथरूम है। ये हॉल से ही इधर ये रूम का दरवाज़ा है मेरे, और इधर ये बाथरूम है। यही बाथरूम में वॉशिंग मशीन रखी रहती है, मैं आपको वीडियो दिखाती भी रहती हूँ। ये वॉशिंग मशीन रखी है यहाँ पे मेरी। ये बाथरूम है, ये पूरा हॉल है बाथरूम में, और ये यहाँ पे सिंक लगी हुई है। और इसी हॉल में किचन मेरा, ये रूम के ही बगल में एकदम मेरा किचन है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। ये रखा है एक मेरा प्यारा सा फ्रिज, जो मैंने स्टिकर लगा के सजा रखा है बहुत शौक से। और ये है मेरा एक छोटा सा मॉड्यूलर किचन। अभी अभी सारा काम निपटाया है, साफ सफाई कर दी है पूरे घर की। ये मेरे बर्तनों का स्टैंड रखा है। ये विंडो है, यहाँ से मेन गेट का बाहर का अच्छे से दिखता रहता है। किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खाना बनाती हूँ तो बाहर का सब कुछ दिखाई देता है मुझे। अब चलते हैं हम अपने कमरे की तरफ। आपने देख लिया होगा बाहर का तो मेरा टोटल एरिया घर का, लेकिन अब चलती हूँ मैं सीधे अपने कमरे की तरफ। तो जी ये है मेरा बेडरूम, एक प्यारा सा बेडरूम है मेरा। ये ड्रेसिंग, यहाँ पे छोटी अलमारी, और ये जो विंडो लगी हुई है ना यहाँ पे, ये पीछे से वेंटिलेशन एरिया है ऊपर तक का। कभी ऊपर छत से जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये पूरा वेंटिलेशन एरिया है, हवा आती जाती रहती है बाहर की यहाँ को। फिर ये छोटी अलमारी, ये ड्रेसिंग और ये बेड, और इधर फिर बड़ी अलमारी, और फिर ये मेरी इंटरलॉक की मशीन वगैरह, सिलाई मशीन और चेयर्स रखी है। ये है बस मेरा रूम, बेडरूम। आप बताना अब आपको मेरा ये घर कैसा लगा। तो जी घर तो माशाल्लाह मैंने दिखा दिया था आपको, और फिर करने लगी थी मैं थोड़ा रेस्ट, लेट गई थी। और अब शाम हो गई है और मुझे लाने हैं उतार के छत पे से कपड़े। अब छत पे से लाती हूँ उतार कर कपड़े। अब आ गई हूँ छत पर, और मैंने अपनी गुड़िया से और चांद से बोल दिया था कपड़ों को इकट्ठे करने के लिए। बास्केट में कर दिए हैं उन्होंने कपड़े इकट्ठे, और मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा अपने चारों तरफ का व्यू कैसा हो रहा है। दीपावली पर सजे हुए हैं, लाइटें थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देने लगी है। अभी अंधेरा नहीं हुआ तब ज़्यादा दिखती है। ये देखना बहुत अच्छे से लाइटें सजी रही है, जल रही है। वैसे तो दीपावली कल है, और थोड़ा सा इधर का पहाड़ों का भी व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखना कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंसूरी आज हमारे यहीं पर बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा होता है मंसूरी का भी। तो जी देख लिया आपने थोड़ा सा पहाड़ों का भी व्यू।
और अब मैं चलती हूँ लेकर कपड़ों को नीचे। यहाँ पे ये हमारा पार्लर है, ये यहाँ पे मैं पार्लर पे जाती हूँ। कॉस्मेटिक दुकान है, कुछ सामान लेना होता है। और ये हमारी दुकान है, यहाँ से बच्चे सामान ला के देते हैं मुझे। चलो जी, खैर आज दिखा दिया थोड़ा सा मैंने ऊपर का भी, अपने यहाँ का व्यू। तो जी कपड़े उतारने चली गई थी छत पे, सोचा थोड़ा सा ऊपर का भी व्यू दिखा देती हूँ अपनी फैमिली को। इस वजह से थोड़ा सा ऊपर का भी नज़ारा दिखा दिया है मैंने आपको। और लेके आ गई हूँ अब कपड़े नीचे, यहाँ पे रख दिए हैं मैंने लाकर कपड़े। बास्केट पूरी भरी हुई थी कपड़ों की, खूब सारा काम आज ही कर लिया। बस थकावट सी इतनी हो गई है, कुछ अब बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। बस इतनी हिम्मत रहती है मेरे में, बहुत कमज़ोरी सी फीलिंग होती रहती है मुझे। तो जी बस इसी बातचीत के ऊपर करते हैं आज हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।